ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय 12 अवतार की कथा। श्री शुक्रवाच निशम्य वाचं बदत्व मुन्य पुण्य तपा निरपंग भूयं प्रपक्ष कौन वासुदेव कथा दृत। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से परम पुण्यमय कथा सुनकर श्री विदुर जी ने पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने, स्वयं ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वाम्भमनु मनु ने अपने प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया। आप साधु श्रीमन हैं। आप मुझे आदि राजर्षि स्वाम्भमनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणा संपन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिसके हृदय में मुकुंद के चरणाबंद विराजमान है, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहसा शिष्य भगवान श्रीहरि के चरणाश्रित भक्त हैं। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा और उन्होंने कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयं मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कृति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यो कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर, पुत्रों को अपने पिता को इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव न रखकर जहाँ तक बन सके उनकी आज्ञा का ऐसे आदरपूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से ही अपने समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और योगों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुम पर प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही जाता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु ने कहा, पाप का नाश करने वाला पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरे भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बताइए। देव, सब जीव का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी का उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में ये सोचते रहे कि इसे कैसे निकालो। जिस समय लोकर रचना में लगा हुआ था, उसी समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग का सृष्टि कार्य में नियुक्त है, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आप तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वह सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम निष्पाप पूरा करें। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर रहे थे कि उनके नासा छिद्र से एक समात्र अंगूठे के बराबर आकार का एक बड़ा शिशु निकला। और भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ ये बड़ा शिशु ब्रह्मा जी को देखते देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस ब्रह्म मूर्ति को देखकर मृच आदि मुनि जन सनकादिक और स्वामी मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी के तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, शुक्र के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी प्रकट हुआ। कैसा आश्चर्य है। यह अभी अभी मेरे नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पुरवे बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन में मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उसका पुत्र इस प्रकार सोच रहे रहते हैं कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वतागार होकर गरजने लगे। सब शक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं का प्रतिध्वनि करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपनी खेत दूर करने वाले महामाय 12 भगवान की घुघराहट सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिजन तीनों वेद के परम पवित्र मंत्रों से स्तुति करने लगे। भगवान का स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की है उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज से लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वह शुक्र रूप में भगवान पूछ उठाकर बड़े वेग से आकाश से उछले और गर्दन के बालों को फटकार कर खूरों को आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पे कड़े कड़े बाल थे, डाढ़ सफ़ेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था।
उसी समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं ही एक पुरुष है, तथापि शक्कर रूप धारण करने वाले अपना नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनके दाढ़े बड़े कठोर थे, तद इस प्रकार पृथ्वी बड़ा क्रूर जान पड़ते थे। तथापि उनकी स्तुति करने वाले मरीच आदि मुनियों के और बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका ब्रजमय पर्वत के समान कठोर जल में गिरा, तब उनके वेग से मानव समुद्र का पेट फट गया और बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो अपनी उत्ताल से तरंग रूपी भुजाओं को उठाकर बड़े आर्त स्वर से कह रहा, हे ज्ञोसव, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार है। तब भगवान जगमूर्ति अपने बाण के समान पैर खोरों से जल को चिरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुँचे। वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों का आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्रीहरि ने स्वयं ही अपने उदर में लीन कर लिया था। फिर वो जल में डूबे हुए पृथ्वी को अपनी डाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए और उसी समय बड़ी बाहरी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उन्होंने मार्ग में बिंद डालने के लिए महापरिक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर उन पर गदा से आक्रमण किया। उनके क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसी लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। इसी समय उसके रक्त से थुथनी और कनपट्टी सन जाने के कारण वैसे जान पड़ते मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। भाग 1 खत्म।